बंधु नमस्कार। तो वृश्चिक राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी माँ बगलामुखी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका जुलाई महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर। बंधुओं, जुलाई महीने की शुरुआत बेहद धमाकेदार होने वाली है। दो बड़ी खुशखबरियां महीने की शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे महीने का परिवर्तन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जीवन में भी अलग अलग प्रकार के घटनाक्रम स्टेप बाय स्टेप होना शुरू होंगे, जीवन को एक नया रूप देंगे। लेकिन ये बात निश्चित है कि आप यदि इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेते हैं तो चाहे ब्रह्मांड में होने वाली ग्रहों की चाल आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन लेकर आए, आप टस से मस नहीं होंगे, हमेशा सफलता की ओर ही आगे बढ़ेंगे और सुखमय जीवन जिएंगे। ये कार्यक्रम महामाई की अनुभूतियों पर और श्रेष्ठ ग्रह गोचर और उनके आकलनों पर आधारित है। इसे पूरा देखने वाला महामाई का कृपा पात्र तो बनेगा ही, क्योंकि हम कुछ जरूरी सूत्र के साथ साथ आपको देंगे कुछ बेहद शक्तिशाली उपाय और क्रियाएं जो पूरे जुलाई के महीने आपको आगे ही आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी विशेष स्थितियां जिनसे आपको बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा शुभ के साथ अशुभ आता ही है। जैसे दिया तले अंधेरा होता है, ठीक उसी प्रकार तो अशुभ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप उनसे बच पाएंगे। तो पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखना है। निश्चित तौर पर आपका सौभाग्य जागने वाला है और इस कार्यक्रम को जो अंत तक देखेगा वह तो सौभाग्यवान है ही 101%। तो चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। चलिए बंधु, महामाई का नाम लेने के बाद शुभ विचारों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचरों की। देखो वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी मंगल है और मंगल बैठा हुआ है आपके सप्तम में। सप्तम में बैठकर मंगल कुछ परिवर्तन तो लेकर आएगा, 100% लेकर आएगा। क्या परिवर्तन? आपके प्रयास अपने बिजनेस के लिए, जो बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष तौर पर बिजनेस करने वाले कुछ कठोर कदम उठाएंगे, बड़ी परिवर्तन लेंगे। कुछ पार्टनरशिप्स टूटेंगी, क्योंकि मंगल एग्रेशन का कारक है। आप अपने नियम संयम खुद तय करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, दूसरों के कार्यों से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और यहाँ पर शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, जिससे मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा सा मध्यम होता है, धीमा होता है। यानी आपका पार्टनर आपके साथ, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है, तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ छल करता हुआ, भेदभाव करता हुआ दिखाई देगा और आप ये बात जान जाएंगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत हमने बिजनेस से ही की है। स्वास्थ्य के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि पहला सुख है निर्मल काया। ठीक है, तो स्वास्थ्य यहां से देखेंगे, मंगल आपका, आपकी राशि का स्वामी है, लगन को सीधा देख रहा है। लगन आप स्वयं है, आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर है। तो आपके दृष्टि, मंगल की दृष्टि आपके ऊपर ही बढ़ रही है, यानी आपके शरीर का तापमान बढ़ेगा, बुखार आएगा। कमेंट करके बताना। जुलाई के महीने में शुरुआत से ही स्थिति ऐसी रहेगी कि काम की अधिकता रहेगी, भाग दौड़ बहुत रहेगी, स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा और आपको बुखार, गर्मी बढ़ी हुई सी महसूस होगी। तो क्या करना है इसके बचने के लिए? देखो, काम के बीच में और आराम के बीच में सही संतुलन बनाते हुए चलना है, पानी अधिक पीना है और बाहर का खाना नहीं खाना है। देखो, जब हम बाहर का खाना खाते हैं, खास तौर से फ्राइड फूड, तला भुना खाना खाते हैं, तो हम कहते हैं कि शनि और मंगल को मिला दिया तो पेट खराब हो जाना। आपकी कुंडली में इस समय पर शनि और मंगल मिले हुए ही है। तो इस समय पर अगर आप बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तला भुना भोजन खाते हैं, तो आप 100% पेट के रोगी बन जाएंगे। ठीक है, तो बस थोड़ी सी सावधानी अगर हम रखते हैं तो हम कई मुसीबतों से बच जाते हैं, परेशानियों से बच जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कैरियर के बारे में बात करते हैं। जो लोग नौकरी करने वाले हैं, सूर्य सूर्य जो है नौकरी करने वालों के लिए, ठीक है ना, नौकरी गवर्नमेंट से, खास तौर से गवर्नमेंट से जुड़ी, तो सरकारी नौकरी जो करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। 16 तारीख को सूर्य का गोचर होने वाला है। 16 तारीख तक अष्टम में सूर्य बैठे हैं और अष्टम में बैठा सूर्य। कमेंट करके बताना। सरकारी नौकरी करने वालों, उच्च अधिकारी परेशान करेंगे आपको, आपके ऊपर झूठे आरोप लांछन लग सकते हैं, काम चोरी का आरोप लग सकता है, घूस रिश्वत आपको ऑफर हो सकती है और आपके मन में लालच भी आएगा, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है। ये कष्ट जो देगा वो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। यानी कि किसी व्यक्ति की अच्छी खासी नौकरी लगी हो और वो चली जाए तो कष्ट तो होगा ही, घर गृहस्थी उजड़ेगी, बर्बाद होगा। तो यहाँ पर आपको सूर्य बैठकर ये कहता है, ये संकेत देता है कि आपको नौकरी में धैर्य से काम लेना होगा, खास तौर से जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉय हैं उन लोगों को। तो क्या करना, धैर्य से काम लेना है, अपनी इच्छाओं वासनाओं पर नियंत्रण रखना है, लालच में नहीं फंसना है और उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल जरूर बैठाना है, लेकिन ईगो हर्ट ना हो जाए, ईगो बीच में ना आ जाए, है ना। अपने ईगो को
थोड़ा सा साइड में रखना है, समझौता करना ही पड़ेगा। कमेंट करके बताना ऐसा चल रहा है कि नहीं है, ठीक है। कुछ पुराने विवाद भी कार्यस्थल पर आपके उछलेंगे और आपके मान सम्मान की हानि कराएंगे, लेकिन ये खतरा आपके ऊपर केवल 16 तारीख तक है। 16 के बाद में सूर्य आ जाएंगे गुरु के साथ, ठीक है, आपके भाग्य स्थान में सूर्य का गुरु के साथ मेल होना एकदम से पासा पलटेगा, एकदम से स्थितियां बदलेंगी। कार्यस्थल पर आपके अनुकूल वातावरण बन जाएगा। जो लोग विरोध करते दिखाई दे रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, या तो वो आपका सपोर्ट करेंगे या फिर वो मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। वैसे भी वृश्चिक राशि की एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप लोगों के अंदर कर्म की शक्ति बहुत प्रबल होती है। मंगल जो है आपकी राशि का स्वामी है, आपसे बहुत हार्ड वर्क कराता है। आप एक जुनून की हद तक काम करने वाले हैं, तो आपके काम में खोट निकाल पाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो आप अपने क्रिया बल से 16 तारीख के बाद, अब इस बीच में कुछ सावधानियां, देखो नौकरी बदलने के बारे में जो सोच रहे हैं, नौकरी में इरिटेट जो हो रहे हैं और चिढ़ गुस्सा आ रही है, ओवर टाइम करने से थक रहे हैं, तो इन लोगों के लिए परेशानी आएगी, तो यानी समझौता करना पड़ेगा। गुरु आपकी नवम में बैठे हुए हैं, नवम में बैठे गुरु पंचम दृष्टि से आपको ही देख रहे हैं। यानी क्या करेंगे ये, यहाँ पर देखो 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत करेंगे, धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, पूजा पाठ अनुष्ठान में आप जाएंगे, किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजन में आप अंशदान करेंगे, ये एक प्रबल संभावना। किसी तीर्थ स्थल की आप यात्रा करेंगे, इसका भी प्रबल योग है, क्योंकि यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है, सीधी सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, यहाँ पर ये यात्रा का भाव है, ठीक है। धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, अपने जीवन साथी को साथ लेकर जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, ये बात निश्चित है। आपकी सच्चाई और अच्छाई की वैल्यू लोग पहचानेंगे, लेकिन घर परिवार पर नहीं, घर परिवार में नहीं, कार्यस्थल पर नहीं, समाज में, अड़ोस पड़ोस में, ठीक है। अब शुक्र की बात करते हैं। देखो शुक्र क्या है, आपकी जेब में रखा हुआ, आपकी तिजोरी में रखा हुआ धन, आपकी भौतिक सुख सुविधाएं और आपका दाम्पत्य सुख। तो ये जो शुक्र है ये जा रहा है दशम में केतु के साथ, और ये 4 जुलाई से ही, यानी महीने की शुरुआत से ही स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर 2-3 चीजें बनेगी, यानी कि कार्यस्थल पर आपको स्ट्रेस बहुत होगा, यानी कि बार बार ड्यूटी बदलेगी, बार बार काम बदलेंगे, लोग जानबूझकर आपको इरिटेट करेंगे। आपको ऐसा फील भी होगा कि हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं काम कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा टैलेंट मिसयूज हो रहा है। दूसरा, आपके क्रेडिट चोरी होंगे, आपका काम मेहनत आप करेंगे लेकिन फल कोई और लेगा, तारीफ किसी और को मिलेगी और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आप थोड़ी इमोशनल टाइप के इंसान हैं। चंद्रमा आपकी राशि में बैठता है, देखो जब, तभी तो आप वृश्चिक राशि बनते हैं। चंद्रमा नीच का हो जाता है, मारक हो जाता है, तो आप अपने इमोशन को छिपा कर रखते हैं, लोगों को बता नहीं पाते हैं, और लोग आपके इमोशंस को समझ भी नहीं पाते हैं, उनका दुरुपयोग ही होता है। आप लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लोग उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते, आपको उतनी तारीफ नहीं मिलती है। इमोशनली थोड़े से डिससेटिस्फाइड से रहते हैं। यहाँ पर प्रेमियों के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि केतु अलगाव है, प्रेमी जीवन में तनाव उत्पन्न होगा। शादी विवाह में जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की हुई है उनके लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आएगी। जीवन साथी मन को नहीं समझेगा, आपसे बहस करता सा दिखाई देगा, थोड़ी सी झुंझलाहट होगी, गुस्सा आपको भी आएगा, आप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं रख पाएंगे, वाणी आपकी असंतुलित होगी। अब आगे बात करते हैं ग्रह गोचर की। तो देखो शनि की जो स्थिति है ये तो अभी 1 वर्ष तक, यानी कि 4 या 5 जून 2027 तक ये स्थिति रहने वाली है, बदलेगी नहीं। कैरियर में खूब मेहनत कराएंगे, पढ़ाई लिखाई में खूब मेहनत कराएंगे, मेहनत करेंगे तो फल मिलेंगे। प्रेमी जीवन में थोड़ी सी कठिनाई देंगे ही देंगे, इनका काम यही है। राहु आपके बैठे हुए हैं दशम में, यानी फैमिली बिजनेस और फैमिली के जो प्रॉपर्टी के विवाद हैं वो सुलझेंगे नहीं, समस्या बढ़ती जाएगी, पारिवारिक सपोर्ट ज्यादा मिलेगा नहीं। कुटुंब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। परिवार 2 तरीके के होते हैं, एक सामूहिक परिवार होगा, एक न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पर कुटुंब की बात हो रही है, यानी भाइयों के साथ सपोर्ट मिलेगा नहीं, फैमिली के विवाद सुलझेंगे नहीं, स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा यहाँ से, ठीक है। धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में जरूर होती चली जाएंगी। कैसे होती चली जाएंगी, मंगल जो है ना ये आपको बल दे रहा है, आपकी राशि के स्वामी है, केंद्र में बैठे हुए हैं, और केंद्र में बैठा हुआ ग्रह खराब फल लिमिट में ही देता है, लेकिन अगर वह राशि स्वामी लग्न स्वामी बन जाए तो उसके खराब फल और भी कम हो जाते, मध्यम हो जाते। तो ये मंगल आपकी पहचान बनाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। अब कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा, काम वासना पर आपको नियंत्रण रखना होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़े जा सकते हैं, गलत कार्यों की ओर रुझान होगा, संगत ऐसी हो सकती है जो आपको गलत कार्यों के लिए प्रेरित करे, तो थोड़ा इन चीजों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। खर्चों पर भी नियंत्रण आपको रखना होगा। अपने खर्चों को आप नियंत्रित इसलिए रखें क्योंकि भविष्य में आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। आपने कुछ विशेष प्लानिंग कर रखी है, प्रॉपर्टी वगैरह आपने देख रखी है, क्योंकि आगे चल के कुछ समय के बाद, यानी मंगल के गोचर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम आपको गाइड तो करते ही रहेंगे, प्रॉपर्टी के भी आपको संकेत मिल रहे हैं। आने वाले समय में आप नई प्रॉपर्टी, नया वाहन, नई भूमि खरीद सकते हैं।
आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। जुलाई के महीने का ओवरऑल अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। हो सकता है कि 4 जुलाई से पहले ही आपको करियर को लेकर कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरी लग जाए, जो नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें कोई अच्छा ऑफर आ जाए, और जो लोग विवाह के योग्य हैं और विवाह हो नहीं पा रहा उनके विवाह ठहर जाए, हो जाए उनका विवाह। कहने का मतलब ये है, स्थितियां अनुकूल हैं। चंद्रमा की स्थिति तो हर सवा 2 दिन में बदलती रहती है, तो आपका मन कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी उथल-पुथल, विचारों की अधिकता और कभी कम। लेकिन ये सब कुछ 15-16 तारीख के बाद अपने आप पॉजिटिव होती चली जाएगी। फिर चंद्रमा के गोचर अच्छे हैं आपके लिए। कहने का मतलब ये है कि इस महीने को, जुलाई के महीने को 2 भागों में बाँट सकते हैं। 16 तारीख से पहले शुरुआत के 4 दिन 5 दिन बहुत अच्छे जाएँगे, एकदम पॉजिटिव ऊर्जावान। उसके बाद थोड़ा-सा स्ट्रेस, तनाव, फिर 16 तारीख तक थोड़ी-सी स्थिति वैसी ही रहेगी। चीजें मन के अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन 16 तारीख के बाद चीजें फिर से अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? तो स्थितियां तो अच्छी है। आप यदि धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ चीजों को समझकर, वक्त को समझकर चलते हैं तो बहुत तरक्की करने वाले हैं। बाकी देखो, ये तो ग्रहों का आकलन है। यदि आप अपनी खुद के जीवन का, अपने खुद के प्रश्नों के जवाब चाहते हैं तो उसके लिए अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराएं, क्योंकि आपकी कुंडली आपके जीवन भर का नक्शा है। तो उसका आकलन कराने से आपको बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन हासिल हो सकता है। वीडियो में नंबर है, फोन कर लें। एकदम सच्चा और सटीक आकलन हम करके आपको दे देंगे, और महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के सूत्र भी आपको बता देंगे। बाकी उपाय की बात करते हैं तो आपको यदि जुलाई के महीने को सफल महीना बनाना है तो 2 उपाय आप जरूर कर लीजिए। एक उपाय कि जुलाई के पहले मंगलवार को ही आप एक मटकी ले लें, मिट्टी का घड़ा छोटा सा ले लें, उसमें पूरे मटके में शहद भर लें, या शुद्ध शहद या देसी खांड भर लें, और उसके ऊपर लाल कपड़े से उसका मुख बांध कर और किसी वीरान स्थान में जाकर, शमशान में या वीरान स्थान में जाकर किसी बड़े वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे इनमें दबा दें 1-1.5 फीट, और वापस आ जाएं, पीछे मुड़ के न दिखें। ये आपके मंगल को लंबे समय तक अनुकूल बनाकर रखेगा। दूसरा, हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं, आपका कल्याण हो जाएगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।